नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपके MS ऑफिस से संबंधित टॉप 300 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। इसमें हम लोग इसको पार्ट पार्ट करके देखेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में इतने क्वेश्चंस प्रोवाइड कराना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम लोग इसको पार्ट वाइज करके देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों को आपके आगामी JSSC CGL के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक पढ़नी है और इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आज MS ऑफिस में MS वर्ड लिया हुआ है। आपको MS ऑफिस में 3 चीज़ें पढ़नी है: MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। और देखिए दोस्तों, इससे और भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, किंतु ये जो पर्टिकुलर 3 टॉपिक मैंने आपको बताया, इससे संबंधित आपसे प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। और अगर आप इस पूरी सीरीज़ को अगर करके जाते हैं तो आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखते हैं सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को MS वर्ड से संबंधित। ठीक है, तो देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो न्यू डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग Ctrl+N का यूज़ करते हैं। ठीक है, Ctrl+N। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आज आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे मैं जो भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप किसी भी वीडियो से नहीं चूकेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैंने नागपुरी का संपूर्ण सिलेबस जो है कंप्लीट कराने का कोशिश किया है। उसमें भी और भी कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराने बाकी हैं, जो मैं आप लोगों को आगे चल करके कुछ दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे निश्चित तौर पर लाभ मिलेगी। देखिए दोस्तों, जो सेकंड प्रश्न है वो हमारा वो है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। देखिए दोस्तों, आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+O टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप Ctrl+O टाइप करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। देखिए, अगला है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है। तो ये होता है Ctrl+S। ठीक है, Ctrl+S। देखिए, अगला है प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो प्रिंट करना है दोस्तों, तो P। देखिए, प्रिंट से आपका फर्स्ट जो लेटर है वो आपका P होता है प्रिंट में, तो इसीलिए Ctrl+P आप कर दीजिएगा, तो आपका प्रिंट के लिए ये शॉर्टकट की है। देखिए, अगला है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू के लिए दोस्तों प्रयुक्त की जा सकने वाली जो है शॉर्टकट की क्या है, तो वह है आपका Ctrl+F2। मतलब आप पहले से देखना चाहते हैं कि हाँ, अगर ये प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो आप पहले Ctrl+F2 करके देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू, है ना। तो ये आपका Ctrl+F2 हो जाएगा। देखिए, अगला है विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर सिंगल लाइन स्पेस। मतलब सिंगल लाइन दोस्तों स्पेस करने के लिए, सिंगल लाइन स्पेस देने के लिए आप कौन से की का यूज़ करेंगे। तो ये आपका Ctrl+1, Ctrl+2 दोनों ही आपका देखिए, आपका यहाँ पर Ctrl+1 जो है सिंगल लाइन के लिए है, लेकिन अगर आपको डबल लाइन इसी में अगर प्रश्न पूछ दे कि डबल लाइन स्पेसिंग के लिए आप कौन सा की यूज़ करेंगे, तो Ctrl+2। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए Ctrl+2 जो है डबल लाइन स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है, और Ctrl+1 जो है सिंगल लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए, सिंगल लाइन स्पेस के लिए Ctrl+1 और Ctrl+2 जो है आपका डबल लाइन के लिए। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर आपको एक और पॉइंट मैंने लिख दिया है कि 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए अगर आपको बोले, जैसे कि 1.5 लाइन अगर आप चाहते हैं स्पेसिंग देना, 1 और 2 के लिए तो हम लोगों ने देख लिया Ctrl+1 और Ctrl+2 होता है, लेकिन आपको 1.5 लाइन, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, अगर 1.5 लाइन 1.5 लाइन स्पेसिंग आपको करना हो तो आप Ctrl+5 दबाएंगे। ठीक है, देखिए, अगला प्रश्न है किसी डॉक्यूमेंट में जो है सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। बताइए, किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। अगर आप मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, सपोज़ कि हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, अभी ये छोटा दिख रहा है तो हम लोग इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कौन सा की का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, बोल्ड में B आता है ना, देखिए B आता है,
तो कंट्रोल प्लस बी आप टाइप करेंगे, आपका वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए दोस्तों? इटैलिक करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस इंटर की का प्रयोग जो है किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, शिफ्ट प्लस इंटर की का हम लोग यूज़ करते हैं लाइन को बदलने के लिए। आप लिख रहे हैं, मान लीजिए इस लाइन में लिख लिए, अब आपको सेकंड लाइन पर जाना है, तो शिफ्ट प्लस इंटर की का अगर यूज़ करेंगे तो आपका लाइन बदली हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए अगला है एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, एमएस वर्ड में जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है उसमें डायरेक्ट फ़ॉन्ट साइज को बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। दोस्तों आपसे ठीक इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सारे प्रश्नों को एक बार करके जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपने इनको एक बार किया होगा तो आप उसकी मतलब ज़्यादा संभावना है दोस्तों कि आप उस प्रश्न को कर पाएंगे। तो इसीलिए आप इसको बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आगे और भी महत्वपूर्ण सवाल मैंने लिया हुआ है जो आपके आगामी जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा खास हैं दोस्तों। देखिए अगला है टू मेक अ न्यू फाइल, मतलब किसी भी न्यू फाइल को बनाने के लिए एमएस वर्ड में हम लोग किस की का यूज़ करते हैं? तो देखिए ये करते हैं हम लोग कंट्रोल प्लस एन का। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों लैंग्वेज में मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों का ही यूज़ करके लिखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा ऐसा मैं यहाँ पर आपको पूरी तरीके से यहाँ पर पढ़ करके बता रहा हूँ, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है टू रिप्लेस इन एमएस वर्ड, किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए एमएस वर्ड में हम लोग कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों कंट्रोल प्लस एच। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस एच का। किसी भी चीज़ को अगर रिप्लेस करना है ना एमएस वर्ड में, तो हम लोग कंट्रोल प्लस एच का यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर जितना भी प्रश्न अभी मैंने लिया हुआ है 100 प्रश्न हो गए यहाँ पर, उसमें सारा का सारा जो प्रश्न होगा वो आपका एमएस वर्ड से ही संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे एमएस एक्सेल करेंगे, फिर एमएस पावर पॉइंट करेंगे, सारे में ही मैंने 100 प्रश्न पूरी तरीके से लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अभी ये आपका एमएस वर्ड का चल रहा है, इसके बाद हम लोग एमएस एक्सेल करेंगे, फिर पावर पॉइंट। ठीक है, देखिए ये सारा आपका एमएस ऑफिस में ही आ जाता है। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल में एंड नोट लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, एंड नोट लगाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? तो ये किया जाता है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी का। ठीक है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग हम लोग एंड नोट लगाने के लिए करते हैं। देखिए अगला है टू चेंज पैराग्राफ इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड, पैराग्राफ को चेंज करने के लिए एमएस वर्ड में हम लोग कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? तो वो सीधा एंटर की आप दबाइएगा तो वो पैराग्राफ आपका चेंज हो जाएगा। अगला है एमएस वर्ड में लाइन चेंज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों इसमें पैराग्राफ था, अब आपको लाइन चेंज करना है। ठीक है, अब आपको अगर लाइन को अगर चेंज करना है तो आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, लेकिन आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो एंटर की दबाएंगे। ठीक है, तो लाइन चेंज करने के लिए आप क्या दबाएंगे? शिफ्ट प्लस एंटर की। देखिए पेज ब्रेक करना है आपको, तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे आप? पेज ब्रेक एमएस वर्ड में, तो कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों शिफ्ट प्लस एंटर था लाइन चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर पेज ब्रेक करने के लिए आपको दूसरा पेज में जाना है, पेज ब्रेक करना है वहाँ पर, तो आपको कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करना होगा। देखिए अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम लोग देखिए दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दोनों का ही यूज़ करते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत करिएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन में ऐसा घुमाने के लिए दोनों ही ऑप्शन दे सकता है, तो आप इसको अच्छी तरीके से देख करके जाइएगा। देखिए इसमें आपको क्या बोला गया है कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दोनों का ही यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है आप लोग के लिए। देखिए अगला है किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। तो किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए आपको एमएस वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है दोस्तों? वो कंट्रोल प्लस यू। देखिए अंडरलाइन में यू है ना,
तो इसका पहला लेटर को आपको ले लेना है और ये आपका कंट्रोल प्लस यू हो जाएगा, ठीक है। अगला है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की बताइए MS वर्ड में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर MS वर्ड का ही कर रहे हैं तो आपको सब में MS वर्ड ही लगा देना है, ठीक है। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट को आपको कॉपी करना है तो आप कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो ये आपका कंट्रोल प्लस C हो जाएगा। देखिए अगला है किस शॉर्टकट की का उपयोग जो है MS वर्ड में गो टू ऑप्शन का उपयोग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गो टू ऑप्शन, देखिए ये आप नोट कीजिएगा, गो टू ऑप्शन का उपयोग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कौन सी शॉर्टकट की बताइए, कंट्रोल प्लस G, गो टू है ना, G से गो हो जाएगा तो कंट्रोल प्लस G हो जाएगा। अगला है सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्टकट की बताइए MS वर्ड में, तो कंट्रोल प्लस X हो जाएगा। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, सपोज हमने इसको सिलेक्ट किया और आपको इसको कट करना है यहाँ से, तो आप इसमें कंट्रोल प्लस X दबा देंगे ना तो आपका ये कट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला है किसी को अंडू करने के लिए, अनडू है ना, शॉर्टकट की बताइए, तो अंडू करने के लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस Z होता है, और रीडू करने के लिए, और आपका रीडू करने के लिए जो है आपका कंट्रोल प्लस Y हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कंट्रोल प्लस Y जो है आपका रीडू करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला है हमारा MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज एक पॉइंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की किस शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों आपको फ़ॉन्ट साइज को जो है एक पॉइंट बढ़ाना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस ये बड़ा ब्रैकेट जिसका मुंह आपका लेफ्ट हैंड साइड में होगा इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस ये बड़ा ब्रैकेट। फिर पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है MS वर्ड में, तो वो कंट्रोल प्लस E हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए, ठीक है, सेंटर में अलाइन करने के लिए, सेंटर में बीच में अलाइन करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस E का। देखिए अगला है प्रश्न हमारा दोस्तों, देखिए MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर है ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू की का यूज़ जो है किस कार्य को करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका किया जाता है सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए, ठीक है। क्या करने के लिए, सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए जो है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू का यूज़ किया जाता है। और भी की जो है सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए कंट्रोल प्लस प्लस और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आपका प्लस प्लस, ये 3 की जो है आपका सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला है MS वर्ड में सेलेक्टेड टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस K का, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस K। MS वर्ड में लेटर केस को चेंज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये शिफ्ट प्लस F3 हो जाएगा। देखिए हाइपरलिंक, ये आपका बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS वर्ड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। हाइपरलिंक क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप कोई चीज़ लिखे है ना, कोई मैसेज लिखे और उसके बाद आपको वहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस देना है, तो देखिएगा फिर अगर आप वहाँ पर क्लिक करिएगा या फिर वेबसाइट एड्रेस देना है, तो वहाँ पर अगर आप उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली आप उस वेबसाइट में चल जाइएगा, तो इसी को बोलते हैं हाइपरलिंक इंसर्ट करना। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल प्लस K का यूज़ करते हैं, ठीक है, कंट्रोल प्लस K का यूज़ करके आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए अगला है MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन से मतलब शॉर्टकट की जो है उसका यूज़ किया जाता है, तो ये है आपका F7, ठीक है, F7 आप दबाइएगा तो आपका स्पेलिंग चेक हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर आपको MS वर्ड में करंट डेट को अगर चेक करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे Alt प्लस शिफ्ट प्लस D, ठीक है, Alt प्लस शिफ्ट प्लस D का यूज़ करेंगे तो आपको डेट बता देगा। उसी तरीके से आपको अगर MS वर्ड में जस्टिफाई अलाइन के लिए शॉर्टकट की अगर पूछे तो आपको यहाँ पर टाइप करना होगा कंट्रोल प्लस J, ठीक है, जस्टिफाई अलाइन। उसी तरीके से एक्टिव वर्किंग विंडो को बंद करने के लिए आपको शॉर्टकट की पूछे तो आपका कंट्रोल प्लस W हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों, देखिए हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत सारा प्रश्न है दोस्तों, 100 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, तो अगर धीरे धीरे करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगी और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा तेज़ी से करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है डेस्कटॉप पर चल रहे किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो ये है आपका Alt प्लस F4, ठीक है, Alt प्लस F4 का आप अगर
यूज़ करेंगे तो डेस्कटॉप पर जो भी प्रोग्राम चल रही होगी वो बंद हो जाएगी। ऑल्ट फॉर यू से हम लोग बंद भी करते हैं। देखिए MS वर्ड में बनाई गई फाइल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका Ctrl+A ऑल, ठीक है। देखिए अगला है MS वर्ड में फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कॉपी करना है दोस्तों फॉर्मेट को, है ना, सिंपल कॉपी नहीं, फॉर्मेट कॉपी करने के लिए तो ये आपका Ctrl+Shift+C हो जाएगा। और MS वर्ड में फाइल को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका Alt+Ctrl+F2, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है ऑल टास्क को मिनिमाइज़ करने के लिए शॉर्टकट की MS वर्ड में कौन सा होता है? वो है आपका Window+D, ठीक है। Window+D जो है आपका ऑल टास्क को मिनिमाइज़ कर देगा। देखिए अगला है हमारा MS वर्ड में किसी भी फाइल के पैराग्राफ को किसी फाइल के पैराग्राफ में डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है। तो देखिए दोस्तों कोई भी आपका फाइल है उसमें अगर कोई पैराग्राफ है तो आप उसमें अगर डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? डबल अंडरलाइन, ठीक है। ऐसे होता है ना डबल अंडरलाइन। मान लीजिए हमको इसमें डबल अंडरलाइन करना है तो यहाँ पर हम लोग ऐसे और ऐसे कर सकते हैं डबल अंडरलाइन। तो इसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा? तो है दोस्तों Ctrl+Shift+D, ठीक है। देखिए अगला है MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट के लिए, अभी हम लोगों ने सुपरस्क्रिप्ट के लिए देखा था, अब ये देखिए सबस्क्रिप्ट है। तो सबस्क्रिप्ट के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा? Ctrl+=, ठीक है। Ctrl+= की का यूज़ करेंगे आप तो आपका सबस्क्रिप्ट के लिए ये यूज़ हो जाएगा। देखिए सेव एज, हम लोग तो ये पता है F12 के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। F12 से हम लोग क्या करते हैं? सेव एज के रूप में इसको यूज़ करते हैं। देखिए कॉपीराइट सिंबल, जैसे कि आपका C है और इसके ऊपर ऐसा वाला सिंबल होता है ना, तो कॉपीराइट सिंबल के लिए आपका शॉर्टकट क्या होता है? तो Alt+Ctrl+C जो हो जाएगा ये आपका कॉपीराइट सिंबल। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि आपका ट्रेडमार्क सिंबल जो है आपका लगाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है MS वर्ड में? तो ट्रेडमार्क, ये T लिखा रहेगा और इसके ऊपर ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा Alt+Ctrl+T। उसी तरीके से रजिस्टर्ड सिंबल R के ऊपर ऐसा रहेगा, तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की है दोस्तों? तो Alt+Ctrl+R हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर ये याद कर लिया तो आपको सारा का सारा याद हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों MS वर्ड में जो है कर्सर के लेफ्ट साइड के एक शब्द को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कर्सर के लेफ्ट साइड, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है हर्ष, HARSH, ठीक है। अब मुझे कर्सर मैंने यहाँ पर रखा तो इसके लेफ्ट साइड को ये वाला वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? Ctrl+Shift+लेफ्ट एरो को अगर प्रेस करूँगा तो ये वाला वर्ड जो है R सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कर्सर ये था तो इसका लेफ्ट वाला सिलेक्ट हो जाएगा। अब उसी तरीके से कर्सर के राइट वाले एक वर्ड को अगर सिलेक्ट करना है आपको, सॉरी दोस्तों यहाँ पर देखिए शब्द था तो आपका एक शब्द हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने लेफ्ट एरो है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कर्सर है तो ये पूरा का पूरा एक शब्द हो जाएगा, लेटर नहीं, ठीक है। वो तो लेटर मैंने बताया अभी, तो एक शब्द पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही अगर आपको राइट हैंड साइड में किसी वर्ड को अगर सेलेक्ट करना है कर्सर के तो आपको राइट एरो प्रेस करना होगा। यहाँ पर देखिए हम लोग लेफ्ट एरो प्रेस कर रहे थे तो इसकी जगह आपको राइट प्रेस करना होगा तो आपका राइट का एक वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ में एक लाइन ऊपर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट में लिखे गए पैराग्राफ में एक लाइन ऊपर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये है अप एरो का। कौन सा दोस्तों? अप एरो। देखिए वाइस वर्सा यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आपको अगर नीचे जाना है तो डाउन एरो का प्रयोग करेंगे आप। अगला है MS वर्ड में कॉलन ब्रेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कॉलन ब्रेक करने के लिए तो Ctrl+Shift+Tab का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए अगला है दोस्तों MS वर्ड में फाइल को कॉपी स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट करने के लिए कौन सी की का यूज़ किया जाता है? तो कॉपी फॉर्मेट या फिर कॉपी स्पेशल करने के लिए आपको Ctrl+Shift+C का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगला है MS वर्ड में पेस्ट स्पेशल के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? पेस्ट स्पेशल, तो पेस्ट स्पेशल के लिए आपका Ctrl+Shift+V का यूज़ किया जाता है, ठीक है। Ctrl+Shift+V
ये आपका पेस्ट स्पेशल हो गया। उसी तरीके से MS वर्ड में रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, तो ये आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप दबाएंगे तो वो रिमूव फॉर्मेटिंग हो जाएगा। देखिए 3D विंडो को देखने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका विंडो प्लस टैब। ठीक है, विंडो प्लस टैब। अगला है दोस्तों, देखिए MS वर्ड में स्विच प्रीव्यू विंडो करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। स्विच प्रीव्यू विंडो MS वर्ड में, तो ये आपका ऑल्ट प्लस टैब होता है। ठीक है, ऑल्ट प्लस टैब। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी टेक्स्ट को शो या हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो किसी टेक्स्ट को शो या हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार का यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों ये स्टार है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार। उसी तरीके से अगला है हमारा MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये बड़ा मुंह वाला एरो जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसका मुंह खुला। उसी तरीके से MS वर्ड में जो है कर्सर के लेफ्ट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है, तो हम सभी जानते हैं। MS वर्ड में किसी कर्सर के राइट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कंट्रोल प्लस डिलीट का यूज़ किया जाता है। अगला है कंट्रोल प्लस डिलीट की का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं। तो ये कर्सर के राइट सब को रिमूव करने के लिए किया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा, तो आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए अगला है दोस्तों, MS वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, एंड की। MS वर्ड में होम की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये आपका लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए। ठीक है, होम की का प्रयोग आपका लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए किया जाता है। देखिए अगला है MS वर्ड में किसी फाइल के एंड में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कंट्रोल प्लस एंड की हो जाएगा। उसी तरीके से MS वर्ड में फाइल के प्रारंभ में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका कंट्रोल प्लस होम हो जाएगा। ठीक है, बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होती है। तो बताइए दोस्तों, आप कोई भी फाइल MS वर्ड में बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव हो जाता है। वो होता है आपका डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। ठीक है, MS वर्ड में बनाई गई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होती है। तो ये होती है माई डॉक्यूमेंट में। ठीक है, कहाँ सेव होती है, तो माई डॉक्यूमेंट में। और किस नाम से सेव होती है, तो ये डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव होती है। देखिए अगला है MS वर्ड में किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए आप जो है किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो वो आपका होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, डबल अंडरलाइन करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का। देखिए दोस्तों अगला है हमारा प्रश्न, MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में जो है MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं। MS वर्ड के क्लिपबोर्ड में मैक्सिमम कितने ऑब्जेक्ट सेव रह सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका 24 ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम सेव रह सकते हैं। अगला है फॉर्मेटिंग को एक फाइल में एक से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पॉइंटर पर माउस का कौन सा क्लिक किया जाता है। तो वो किया जाता है डबल क्लिक। क्या किया जाता है, डबल क्लिक। अगला है MS वर्ड 2019 में फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ क्रमशः क्या होता है। तो बताइए दोस्तों, MS वर्ड 2019 में फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट और साइज़ जो होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। तो इसका कैलिब्री होता है और 11 होता है। ठीक है, फाइल का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ जो होता है आपका कैलिब्री और 11 होता है फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, अगला है MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज़ को कौन सी इकाई में मापा जाता है। तो MS वर्ड में जो है फ़ॉन्ट साइज़ को दोस्तों आपका पॉइंट में मापा जाता है। किस में, पॉइंट में। यहाँ देखिए अगला है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। MS वर्ड में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो सकता है। तो ये आपका 1638 पॉइंट हो सकता है। ठीक है, 1638 पॉइंट। देखिए अगला है रिस्टोर एक्टिव विंडो और स्विच विंडो को स्क्रीन पर ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ MS वर्ड में किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है Alt प्लस F5 एंड Alt प्लस F6, दोनों ही की का यूज़ किया जाता है। देखिए अगला है दोस्तों, बिल गेट का पूरा नाम क्या है। तो ये है विलियम हेनरी गेट्स 3। अगला है MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका नवीनतम वर्जन कौन सा है।
तो इसका जो नवीनतम वर्जन है वो आपका ऑफिस 2019 17.0 है। ठीक है, ऑफिस 2019 17.0। अब MS वर्ड को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखा जाता है? तो MS वर्ड को जो है रन मेन्यू से चलाने के लिए आपका विनवर्ड या फिर winword.exe लिखा जाता है। ठीक है, विनवर्ड या फिर winword.exe, ये विनवर्ड है, आप इसको विंडोज़ मत पढ़िएगा। ठीक है, देखिए अगला है दोस्तों, यहाँ पर विंडोज़ के रन मेन्यू को चलाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो Win+R। देखिए MS वर्ड 2000 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो डॉट, ये आप याद रखिएगा। MS वर्ड में डॉट जो है डॉक होता है। अगला, MS वर्ड 2019 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो जो टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन नेम MS वर्ड में होता है वो आपका .docx होता है, docx। ठीक है, docx। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा? MS वर्ड 2000 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम .doc सिर्फ होता था, लेकिन यहाँ पर MS वर्ड 2019 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन नेम जो होता है वो आपका .docx होता है। याद रखेंगे आप। MS वर्ड में मैक्रो फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो मैक्रो M होता है ना, तो इसीलिए आपका यहाँ पर .docm हो जाएगा, M से मैक्रो। देखिए अगला है, MS वर्ड में मल्टी लेबल लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी हेडिंग्स होती हैं? तो ये आपका 9 हेडिंग्स होती है। कितनी? 9 हेडिंग्स। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट प्लस टॉप। कैसा होता है दोस्तों? MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट प्लस टॉप होता है। MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होता है वो आपका लेफ्ट होता है। कैसा होता है? लेफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट। और अगला है, देखिए MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट 2 लाइंस के बीच स्पेसिंग होती है। कितने की स्पेसिंग होती है? तो 1.15 की। ठीक है, 1.15 की स्पेसिंग होती है। अगला है, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का वर्टिकल अलाइनमेंट कैसा होता है? तो ये टॉप में होता है। अगला है दोस्तों, देखिए MS वर्ड में कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ वैलिड है? तो कौन सा फ़ॉन्ट साइज़ वैलिड है दोस्तों? यहाँ पर 10.5, 20.5, 100.5 एंड ANC बोथ। तो ANC बोथ इसका सही हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर आपका आंसर कर दिया। देखिए टैब स्टॉप का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डेसिमल, बार, लेफ्ट या फिर बॉटम। तो ये बॉटम जो है इसका प्रकार नहीं है। ठीक है, देखिए अगला है, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है, ये होता है आपका रेगुलर। निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल सबस्क्रिप्ट का है? तो ये देखिए, आप कोई भी नंबर लिखेंगे उसके नीचे 4 कर दिए तो ये आपका सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, अगला है, MS वर्ड में टेक्स्ट को जो है बीच से काटने जो है वो क्या कहलाता है? तो ये स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। क्या? स्ट्राइक थ्रू। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताया, जैसे कि आपने कैट लिखा, ठीक है, कैट लिखा है, आप डॉग लिख दिया और इसको बीच से काट दिए, तो इसको स्ट्राइक थ्रू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्राइक थ्रू। MS वर्ड में लेटर केस का प्रकार नहीं है, तो कौन सा इसमें लेटर केस का प्रकार नहीं होता है? तो टास्क केस नहीं होता है, बाकी ये सब होता है। अगला है, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट स्केलिंग कितने परसेंटेज की होती है? तो ये 100%। ठीक है, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट पर मैक्सिमम कर्निंग कितने पॉइंट्स की जा सकती है? तो मैक्सिमम कर्निंग जो है 1638 पॉइंट की जा सकती है। MS वर्ड में 2 कैरेक्टर के बीच कम से कम कितना स्पेस हो सकता है? तो ये आपका 0 पॉइंट का स्पेस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका कम से कम पूछा गया था, तो 0 हो सकता है कम से कम। तो अगला है, MS वर्ड में नॉर्मल और कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड किसके प्रकार हैं? तो नॉर्मल, कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड जो है आपका कैरेक्टर स्पेसिंग के प्रकार हैं। ठीक है, देखिए अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, MS वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट टैब स्टॉप जो होता है कहाँ होता है? वो 0.5 इंच में। देखिए हमारा MS वर्ड का ये अंतिम प्रश्न है, जो कि 100वां प्रश्न है। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि MS वर्ड में फाइंड किए गए किसी टेक्स्ट को किसी अन्य टेक्स्ट में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है
रिप्लेस का। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है रिप्लेस का। तो ये थी दोस्तों MS वर्ड से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चंस। अभी हम लोग MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट से और एक 100 क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपका MS ऑफिस पूरी तरीके से ख़त्म होगा। ठीक है, तो अगर आपने दोस्तों पहला वीडियो उसको भी नहीं देखा है तो आप उसे जाएं और देखें, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हमने लिया है और उसे किया है। तो दोस्तों ये थी पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।